हेलो दोस्तों, राधे कृष्णा। मैं नीलम तिवारी आप लोग का अपने चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और जैसा कि आप जान रहे हैं, सावन महीना चल रहा है, तो सावन से संबंधित हम आप लोगों से बहुत सारी बातें करेंगे, बहुत सी जानकारियां आप लोग को देंगे। सुबह का टाइम है, इसीलिए सभी लोगों को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। मैं यहाँ से शुरू करती हूँ और आप लोग अंत तक बने रहिए। वीडियो में बहुत अच्छी नॉलेज है, बहुत अच्छी जानकारी हम आप लोग को देंगे, तो प्लीज आप लोग पूरी वीडियो वॉच किया करिए। चलिए देखते हैं। आप लोगों ने कभी सोचा कि भोले को सावन क्यों प्रिय है? क्यों भोले बाबा का सावन में लोग इतना अभिषेक करते हैं, दूध चढ़ाते हैं, जल अभिषेक करते हैं, रुद्राभिषेक करते हैं, शिव स्तुति करते हैं, शिव चालीसा पढ़ते हैं, शिवालय जाते हैं, शिव मंदिर जाते हैं, कांवरियां लेके जाते हैं। ऐसा क्या है सावन में? किस चीज की सावन है? ये भी तो महीना ही है, जैसे हर महीना है वो भी सावन महीना भी, लेकिन सावन इतना खास क्यों है? क्यों इतना सावन में इतना भोले बाबा को उमंग रहता है? और जो भक्त गढ़ रहते हैं उनके अंदर भी इतनी उमंग रहती है। आखिर क्यों? क्या चीज है सावन में? क्या चीज है? बाबा को सावन क्यों पसंद है? भोले बाबा को, भोले बाबा की तो रोज हम लोग पूजा अर्चना करते हैं, लेकिन सावन में ही विशेष पूजा उनकी क्यों की जाती है? क्या रीजन है? तो चलिए बताते हैं क्यों भोले बाबा को मेरे सावन पसंद है। देखिए, जब समुद्र मंथन हो रहा था ना, जब देवता और असुर मिलके समुद्र मंथन कर रहे थे, तो समुद्र मंथन में जो पहली चीज निकलती है वो विष निकलता है, हलाहल निकलता है। तो देवता और असुर में लड़ाई हो जाती है। उसी समय युद्ध होने लगता है कि मतलब इसको कौन पिएगा, कौन पिएगा। असुर जो है उसको लेके, जो हलाहल होता है, जो विष होता है, उसको लेके वो भागना चाहते हैं, और जब वो असुरों के हाथ में लग जाता तो सृष्टि का विनाश निश्चित था। तो असुरों से लेने के लिए उसी समय विष्णु जी का भी यहाँ पे रोल है, लेकिन ये सावन चल रहा तो हम आपको इन्हीं शिव जी की अभी हम कहानी बताएंगे। तो शिव जी ने क्या किया? सृष्टि के लिए, सृष्टि के रक्षा के लिए, देवताओं की रक्षा के लिए, देवों के देव महादेव, जो देवों के देव महादेव हैं, उन्होंने क्या किया? उस विष को उठाया और उन्होंने पीना शुरू कर दिया। जब उन्होंने विष को पीना शुरू कर दिया तो माता पार्वती ने देखा कि ये तो पूरा विष का हलाहल ही अपने अंदर लिए जा रहे हैं। तब उन्होंने सोचा कि अगर ये पूरा अंदर ले लेंगे तब इनका क्या होगा, तब क्या होगा, कैसे सृष्टि चाहे इन्हीं का वो हो जाएगा। माता बहुत चिंतित होती है। माता क्या करती है? उस हलाहल को शिव जी के कंठ में ही रोक देती हैं। और जब उनके कंठ में जो हलाहल होता है, जो विष होता है, जब रुक जाता है तो जो उनका कंठ होता है वो नीला पड़ जाता है। और ये जो घटना है, ये जो समुद्र मंथन की घटना है, विष को पीने की जो घटना है, ये सावन माह में ही हुई थी। जब रुक देती हैं, जब उनका नीला पड़ जाता हो, बेचैन हो जाते हैं, तो देवता लोग क्या करते हैं? भांग लाते हैं, धतूरा लाते हैं, बेलपत्र लाते हैं, उसको घोटते हैं, दूध में डाल के उसको घोटते हैं, अच्छे से घोट के उसको बनाते हैं पीने लायक, कि ताकि भोले बाबा को जो तासीर है उनकी ठंडी हो, ठंडक उनको पहुंचे, और वो उनको पिलाना शुरू कर देते हैं देवता लोग जो होते हैं। तो जब वो ये सब चीज जो घटनाएं थी, ये सावन में ही हुई थी। तभी से बाबा को भांग, धतूरा, बेलपत्र, जितनी ठंडी चीजें हैं, सब बाबा को अर्पित की जाती हैं। और ये घटना सावन में हुई थी। और जो दूसरी घटना है जो है उनकी क्या थी कि जब सती जो थी दक्ष की कन्या थी, जब दक्ष की कन्या के रूप में वो पैदा हुई, और पैदा होकर उन्होंने तप करके शिव को पति के रूप में पाया। और उसी समय उन्होंने प्रण किया कि जब जब मेरा जन्म होगा तब तब शिव ही मेरे पति बनेंगे। उसके बाद क्या होता है कि बिन बुलाए अपने पिता के दक्ष के घर चली जाती है। वहां पे देखती हैं कि भोलेनाथ का आसन नहीं रहता है। भोलेनाथ का बहनें अपमान करती हैं, पिता उनके अपमान करते हैं। वहां पे वो मतलब बहुत अपने आप के अंदर आत्मग्लानि फील करती हैं कि मेरे पति ने मना किया था, फिर भी हम अपने मैके आ गए। वो क्या करती हैं? योग शक्ति के द्वारा अपने प्राणों को त्याग देती हैं वहीं पे। ये घटना जो थी ये भी सावन में ही हुई थी।
और जब वो त्याग देते हैं उसके बाद जब उनका पुनर्जन्म होता है, दूसरा जन्म होता है, तो दूसरे जन्म में वो हिमालय और मैना की पुत्री के रूप में पार्वती नाम से वो जन्म लेती हैं। जब वो पार्वती युवावस्था में आती हैं तो शंकर जी की पूजा करने लगती हैं, निराहार रह के, जलाहार रह के, मतलब अन्न जल सबको त्याग के वो भोले बाबा की दिन रात पूजा करती हैं। रोज पार्थिव शिवलिंग बनाती हैं, पार्थिव शिवलिंग बना के उसका अभिषेक करती हैं, विधि विधान के साथ उसको बेलपत्री, धतूरा, भांग चढ़ा के अच्छे से पूजा करती हैं। फिर वो प्रदोष काल में पूजा करके फिर उसका विसर्जन करती हैं। वो पूरा ऐसे ही शिव जी की पूजा करती रहती हैं। जब सावन माह आता है, सावन माह में जब वो ये पूजा अपना शुरू करती है, पूरा 1 महीना पूजा करती है, सावन जी की पार्थिव शिवलिंग बनाती है, फिर उसका पूजा करती है, तो भोले बाबा उनकी भक्ति और उनकी तपस्या से इतने प्रसन्न होते हैं कि उनको सावन में ही पत्नी रूप में स्वीकार करते हैं। इसलिए मेरे जो भोले भंडारी हैं उनको सावन महीना बहुत ही प्रिय। सावन महीना में ही वो पहली बार अपने ससुराल जाते हैं, जहां पे उनका जलाभिषेक किया जाता है, उनका स्वागत किया जाता है। तो ये भी कहा जाता है कि हर सावन में भोलेनाथ अपने ससुराल जाते हैं, तो इसलिए भी भोलेनाथ को सावन का महीना बहुत ही प्रिय है। सावन महीने में माँ पार्वती के साथ भोलेनाथ जो होते हैं 1 महीना तक पृथ्वी लोक में जो है निवास करते हैं, इसलिए भोले बाबा को सावन का जो महीना है बहुत ही प्रिय है। सावन महीने में चारों तरफ हरियाली होती है। सावन महीने में जो भांग होती है, धतूरा होता है, बेलपत्र होता है, ये हरे भरे होते हैं, जो कि प्रभु को चढ़ाने के लिए बहुत ही उत्तम होते हैं। ये कटे फिटे नहीं होते, अच्छे बेलपत्र आपको मिल जाते हैं सावन में। सावन में भांग अच्छी मिल जाती है, सावन में जो धतूरा होता है वो भी अच्छी मिल जाती है, क्योंकि चारों तरफ हरियाली होती है। और हरियाली भोले बाबा को बहुत पसंद है, क्योंकि भोले बाबा जब विष को धारण करते हैं उसी समय से उनका जो तासीर होती है गर्म हो जाती है। तब से उनको जो ठंडी चीजों का जो लोग भी अभिषेक करते हैं, दूध से अभिषेक करते हैं, जल अभिषेक करते हैं, उससे भोले बाबा बहुत प्रसन्न होते हैं। जो भक्त अगर पूरे साल पूजा नहीं करते वो सावन में जरूर अपने भोले बाबा को मनाने का प्रयत्न करते हैं। अब भोले बाबा जो है पूरे सावन जो होता है पूरी मस्ती में रहते हैं, हर भक्त को आशीर्वाद देते हैं। तो इसलिए सावन में पूजा अर्चना जरूर करना चाहिए। अगर आप कुछ भी नहीं कर सकती हैं तो 1 लोटा जल ही डाल दीजिए भोले बाबा के ऊपर, बाबा तो उतने में ही प्रसन्न हो जाते हैं। सावन माह इसलिए भी पसंद है कि सावन माह में देखिए हरियाली तीज पड़ती है, नाग पंचमी पड़ती, कहीं न कहीं वो भोले बाबा से ही संबंधित होती, क्योंकि जो हरियाली तीज होती है, माँ गौरी जो होती है वो सुहाग की देवी होती है। वो सुहागिन और स्त्रियों को सुहाग देने का काम माँ गौरी का होता है। तो जब हरियाली तीज में जो महिलाएं गौरी जी की पूजा करती तो गौरी जी के साथ वो गणेश जी की पूजा करती, गणेश जी के साथ वो भोले बाबा की भी पूजा करती है। तो इसलिए इस महीने में कई तरह के त्योहार आते हैं। हरियाली तीज आती है, नाग पंचमी आता है, फिर राखी का त्योहार आता है, कहीं न कहीं ये भोले बाबा से संबंधित होता है। इसलिए सावन महीना जो होता है भोले बाबा को प्रिय होता है। नाग पंचमी के दिन भी लोग नाग देवता की पूजा करते हैं। नाग देवता की पूजा करने के लिए वो शिवालय जाते हैं, शिव मंदिर जाते हैं, शिव जी का जलाभिषेक करते हैं, दूध से अभिषेक करते हैं। इसलिए भी शिव बाबा को सावन का महीना बहुत प्रिय है। सावन के महीने में जो स्त्रियां होती हैं वो अपने सुहाग के लिए व्रत रखती हैं, हरियाली तीज रहती हैं ये, और भोले बाबा और माँ पार्वती उनको आशीर्वाद देते हैं, उनके सुहाग की रक्षा करते हैं। इसलिए भी भोले बाबा को सावन महीना, क्योंकि उनको सावन महीना में अपने भक्तों को आशीर्वाद देने का पूरा वो मिलता है, क्योंकि वो मस्त रहते हैं, मस्ती में उनका पूजा पाठ होता है, उनको लोग अभिषेक करते रहते हैं, वो अपना उनका तासीर ठंडा रहता है सावन में, और वो सबको आशीर्वाद देने के लिए धरती यानी पृथ्वी लोक पे 1 महीना के लिए आते हैं। तो इसलिए भोले बाबा को सावन महीना प्रिय है। सावन महीना में हर जगह औरतें गाना गाती हैं, गाना बजाना होता है, कजरी तीज होता है, हर जगह खुशहाली रहती है, खुशी का माहौल रहता है, घरों में होता है, पूजा पाठ होता है, हवन होता है, घी की आहुतियां दी जाती हैं मंदिरों में, मृत्युंजय जाप होता है, रुद्राभिषेक होता है, सब कुछ सावन। कांवरिया जो होते हैं कांवर लेके जाते हैं बाबा को जल चढ़ाने के लिए, तो क्यों न हो भोले बाबा को सावन महीना प्रिय। मेरे पापा को सावन महीना बहुत प्रिय है। जो लोग कभी भी पूजा नहीं करते, कभी भी मंदिर नहीं जाते,
लेकिन सावन में आप लोग को जरूर करना चाहिए। बाबा बहुत ही भोले हैं, उनको सावन में जरूर मनाना चाहिए। तो अगर आप लोग को मेरी वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो प्लीज आप लोग मेरी वीडियो को शेयर लाइक करना मत भूलिए। कमेंट में हर हर महादेव लिख दिया करिए, क्योंकि बाबा का नाम लिखने से आप लोग का कल्याण ही होता है। और अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद। हर हर महादेव। बम बम भोले।